पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन यह मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकरध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत और शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित हो गए। बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज ने उनके पैर छुए और प्रणाम करके अपने जन्म की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी उसे अपना पुत्र मान लिया, लेकिन यह कहकर कि वे अभी राम लक्ष्मण को छुड़ाने आए हैं तो वह द्वार की ओर बढ़ गए। जैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग वो द्वार की ओर बढ़े तो मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला कि पिताजी, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह माना ही नहीं। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे जहां अहिरावण ने राम लक्ष्मण की बलि देने का योजना बनाई हुई थी। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहीं पर स्थापित हो गए। कुछ देर बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा हुआ है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है? इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे खोल दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक करके उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि वह भी भविष्य में अपने पिता के समान ही दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया और तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए।